ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आइए इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि एक कोई नंबर है 5A7। ठीक है, जब इस नंबर में 335 जोड़ा जाता है तो हमें एक दूसरा नंबर मिलता है 8B2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 5A7 कोई भी नंबर हो सकता है और A उसी नंबर का कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से 8B2 ये भी कोई एक नंबर ही है और B उसी नंबर का एक कोई डिजिट है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि ये जो 8B2 है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस 5A7 में जो A है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें मैथ्स का एक फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। वो फंडा क्या है? अगर कोई नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, कोई भी नंबर जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उस नंबर के डिजिट्स का जो सम होगा वो भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, यही रूल है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उस नंबर के डिजिट्स का जो सम होगा वो भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, इस रूल को एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई एक नंबर ले लेते हैं 54। ठीक है, हमें पता है कि ये 54 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। ठीक है, 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, तो इस 54 में जो भी डिजिट्स है उनका जो सम होगा वो भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं 54 में डिजिट्स कौन कौन से हैं। एक है 5, दूसरा है 4। आइए लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 और 4 का जो सम होगा वो कितना होगा? 9। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि ये 9 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, और हमें पता है कि 9 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, यही रूल है। ठीक है, अब वापस से सवाल पे आते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो 8B2 है, ठीक है, वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो मैथ्स का ये रूल कहता है कि 8B2 में जो भी डिजिट्स है उनका सम भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 8B2 में डिजिट्स कौन कौन से हैं? ये डिजिट्स हैं 8, B और 2। इनका सम क्या हो जाएगा? 8 + B + 2। आइए लिख लेते हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आएगा? 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और b ज्यों का त्यों, तो कितना हो जाएगा? 10 + b। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर b का कौन सा वैल्यू रखा जाए जो कि मैक्सिमम b हो और b रखने के बाद, b का वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आए फाइनल 10 जोड़ करके वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाए। ठीक है, जरा सोचिए b का ऐसा कौन सा वैल्यू रख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। अगर हम लोग b = 8 रख दें, ठीक है, तो 10 में 8 जोड़ने के बाद आएगा 18। ठीक है, 18 जो होगा वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो b = कितना हो गया? 8। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हैं
कि यहाँ पे b इक्वल टू 2 भी रख दिया जाए तो भी वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, b इक्वल टू 5 भी रख दिया जाए तो भी वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 10 + 2 12 होता है और 10 + 5 15 होता है। लेकिन यहाँ पर b का हमें मैक्सिमम वैल्यू रखना है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने b इक्वल टू 8 रखा, ठीक है। b का मैक्सिमम वैल्यू क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पर a का मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a का मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब b का भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखा जाए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पे b इक्वल टू 8 ही क्यों रखा गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस b इक्वल टू 8 इसलिए रखा गया क्योंकि पहला कंडीशन ये है कि b का ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे कि 10 प्लस जो b हो वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, और दूसरी बात b का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो दोनों ही कंडीशन 8 ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि 5a7 में जब 335 जोड़ा जाता है तो 8b2 आता है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग लिखें तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। यही हमसे कहा जा रहा है कि 5a7 में 335 जोड़ा गया तो हमें क्या मिला, 8b2। अब यहां पे हम लोगों को पता चला कि b का वैल्यू है 8, तो 8b2 को हम लोग लिख सकते हैं 882, ठीक है। यहां से हमें पता चला कि 5a7 इज इक्वल टू क्या है, 882 माइनस 335, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 547, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा आया 5a7 बराबर 547, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें LHS और RHS को, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स और हंड्रेड्स प्लेस पर दोनों साइड 5 और 7 ही है, ठीक है। यहाँ भी 5 है और 7 है, यहाँ भी 5 और 7 है, बस टेंस प्लेस पर यहाँ पर a है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो हो ना हो 4 ही होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता चला कि a का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये a इक्वल टू 4 मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे b इक्वल टू 8 हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू लिया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, a का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।